हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने विज्ञान के बेहतरीन 85 एमसीक्यूज यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में आपसे 15 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो आपको साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, एसएसटी सामाजिक विज्ञान के अंदर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी के अंदर आपको इसी प्रकार के जो पैटर्न चलेगा, आपका बोर्ड का पैटर्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग हर टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में आपको वन लाइनर, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स और जो 1.5 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, जो भी प्रश्न है सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसमें आपके पूरी बुक के एमसीक्यूज शामिल है और ये जो प्रश्न है अपने मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में अपने विभिन्न जिलों में होने वाले जो प्रश्न है, ठीक है ना, एमसीक्यूज अलग, फिल इन द ब्लैंक्स अलग, वन लाइनर अलग, इस टाइप से क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपने 10th बोर्ड में शानदार स्कोर हो पाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, कौन रोकता है? तो वॉल। ठीक है ना। क्वेश्चन के आंसर फटाफट डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट। सेकंड देखिए, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? तंत्रिकाक्ष पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कार्य है सोचना, संतुलन, हृदय स्पंदन सभी है, ऑप्शन द हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है, बाह्य मतलब दिखने में कैसा होगा? तो आर मतलब राउंड यानी गोल और वाई मतलब येलो यानी पीला। ठीक है ना। श ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, आप जानते हैं क्या आपतन कोण का मान क्या होता है? हमेशा परावर्तन कोण के समान होता है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है कौन? श्वेत पटल करता है। ठीक है ना। अगला है, यदि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा? तो आप जानते हो क्या कि वर्क बट्टे क्या होता है अपने क्यू, क्यू मतलब कूलाम। ठीक है ना। कूलाम मतलब आवेश। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जूल, 1 जूल वर्क हो रहा है कितने? 1 कूलाम पे, तो अपना आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट। ठीक है ना। कितना होगा? 1 वोल्ट। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अपने कहाँ से थे? ये अपने मॉडल पेपर से। अब आपके जो विभिन्न जिलों में पेपर हुए हैं उनके अनुसार ध्यान से देखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के नंबर पे मत जाना ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके 7 7 8 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है ना। पूछा गया है कि ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe जो ऑक्सीजन के साथ बैठा है यहाँ से अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम उसकी जगह ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन द करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच क्या होगा? हमने कहा लाल को नीला करता है कौन? क्षार करता है और क्षार के पीएच 7 से होते हैं ऊपर, तो 7 से ऊपर एक ही ऑप्शन है अपना द। अगला है, द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्ररूप क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा क्या? 9:3:3:1, ऑप्शन द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्ल क्षार दोनों के गुण रखते हैं। ठीक है। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना। ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। उदाहरण भी याद रखना, परिभाषा भी याद रखना। स ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन से होता है। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो उत्तल में याद रख लीजिएगा क्या? आभासी और सीधा बनता है, ऑप्शन श। ठीक है। फिर आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? बड़े आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, वापस भी रिपीट होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर भी आपको दिक्कत रहे तो बता दिया जाएगा। ठीक है ना। आपसे बीच बीच में 1 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 85 है तो कम से कम 83 तक मैं करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक है क्या है? मेथेन, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। आहार श्रृंखला में
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो सिर्फ 10% होती है, ठीक है ना। तो 90% का क्या होता है? 90% उनकी जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, उनमें खर्च हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, कौन सी अधातु? तो ब्रोमीन। और धातु कौन सी होती है? तो होती है अपने कौन सी? पारा, ठीक है ना। कौन सी होगी अपने? पारा। धातु तो पारा और अधातु कौन सा होगा? ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन वियोजन, वियोजन नहीं विस्थापन, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो HCl, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है अपना? 6 होता है, ठीक है ना। तो कक्षाएं जो होती हैं अपनी Kl, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसकी संयोजकता 4। डायप्टर इकाई है किसकी? है लेंस की क्षमता की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है बल्ब का तंतु बना होता है, किसका तंतु बना होता है? ये टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका जो अपने मेल्टिंग पॉइंट यानी जो गलनांक बिंदु होता है वो लगभग इतने डिग्री सेल्सियस, कितने? 3380 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता, उससे पहले पिघलता नहीं है। और बल्ब का तंतु कितना गर्म होता है, ठीक है ना, तो इसके कारण होता है। अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन और ऑर्गन क्यों भरते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अपने अपचयन नहीं हो जाए इस तंतु का, ठीक है, और ये कम अभिक्रियाशील गैसें होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए? तो देखिए CO2 बिल्कुल चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, उपरोक्त सभी चाहिए, ठीक है ना, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्नैप्स, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अपने आंसर साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं फटाफट बोल रहा हूँ ताकि आप फटाफट इनको समझ लें, ठीक है ना, ताकि समय बचे आपका, ठीक है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है, ये भी है, ठीक है। शुक्र वाहिनी नहीं है, ठीक है। बिंब अंड बिंब भी है, मतलब क्या है, क्या नाम है, डिम्ब वाहिनी भी है, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, आसान में फेलोपियन ट्यूब भी लिखा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नॉर्मली, ठीक है ना। ये डिम्ब वाहिनी कम ही लिखते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सी। शुक्र वाहिनी किस में होती है? अपने नर जनन तंत्र का हिस्सा है। अगला देखिए, आसूत जल। आसूत जल का मतलब होता है प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, शुद्ध पानी। उसका पीएच हमेशा 7 होता है। अगला देखते हैं, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब जहाँ हवा नहीं हो वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है? तो लाइट की स्पीड होती है, ए ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम, ज से याद रखो, ज से जल, ठीक है ना, जाइलम और जल, तो जाइलम करता है जल और खनिज लवण का वहन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, सांद्र, क्या बोला गया कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है? तो ये क्योंकि जब भी हम सांद्र अम्ल अम्ल मिलाते हैं पानी के अंदर तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, जिसके कारण मिश्रण बाहर आ जाता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो, किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो यहाँ लिखा है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पादप हार्मोन बताना आपको, तो देखिए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तो है नहीं, साइटोकाइनिन,
ठीक है ना। इसके बारे में भी शानदार आपके जो 4 हार्मोन दे रखे हैं उनके कार्य क्या हैं सब कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको ऐसी और शीट्स मिलेगी जिसमें आपको मैचअप्स वाले क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर क्वेश्चन, एक एक लाइन के सब क्वेश्चन मिलेंगे बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जो धातु कमरे के तापमान पर, धातु बोला है इस बार, ठीक है ना, तो धातु कौन सी अपनी मरकरी, ठीक है ना, और ब्रोमीन तो अधातु होता है, तो धातु हो जाएगा मरकरी जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अगला है स्वस्थ कोई नेत्र है, मतलब आदमी की आंखें दोनों बराबर एकदम ठीक है, स्वस्थ है, तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है ना। आगे और पीछे बनेगा तो रोग होते हैं, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना करेक्ट, दृष्टि पटल, ए ऑप्शन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ठीक है, जानते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं इसमें, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है अपने हीस्ट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है जो वसा का पाचन करेगा, तो हम बोलेंगे लाइपेज, ठीक है ना, क्या होगा, लिपेज या लाइपेज, ठीक है। अगला देखते हैं। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो नेटल का डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम कहते हैं फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, याद रखना, फार्मिक और मेथेनोइक दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है। निम्न में अधातु है, तो देखिए आयरन है धातु, सोडियम धातु है, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन आयोडीन, ये आई लिखा है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल अधातु। अगला पूछा है मेथेन का सूत्र लिखिए, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, एक ही कार्बन होते हैं, और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लूकोज अणु में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र आना चाहिए आप C6H12 और O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पे अपने कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो कार्बन कितने होंगे अपने 6, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो जाइलम से ज याद रखिए, ज से जल का परिवहन, पानी का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अगला है परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण कहाँ पाए जाते हैं, अपने परागकोश के अंदर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग होती है, देखिए अधिकतम बोले तो अनंत होती है, इन्फिनिटी, ठीक है ना, लेकिन न्यूनतम बोले तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों में लिंग हार्मोन, लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र कौन सा है, एक्स और वाई, ये लिंग गुणसूत्र पुरुषों में, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी फोकस दूरी ये है, तो ये है ना, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है त्रिज्या ज्ञात करो, क्या त्रिज्या पूछी है हमसे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है कि R बराबर 2F, ये होता है संबंध। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखे और फोकस दूरी हमको क्या दे रखे हैं, 4 मीटर, 4, तो उत्तर क्या है, 4 दूनी 8, तो 8 मीटर अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। तार क्रॉसिंग यानी बिना संधि के का प्रतीक चिन्ह, जिसमें संधि तार को जोड़ा नहीं गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ये यहाँ पे जॉइंट को दिखाता है, ठीक है, ये किसको दिखाता है, ये धारा नियंत्रक को दिखाता है, और ये बल्ब को दिखाता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत कम, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक, या निरंतर परिवर्तित होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बहुत अधिक हो जाता है, तब लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्पादक है, निम्न में से उत्पादक कौन सा है, तो देखिए शेर, हरे पौधे, मछली, या फिर मनुष्य, तो हम जानते हैं हरे पादप, ग्रीन प्लांट जो है अपने, ये उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम का वायु में जलना, ये क्या है, ये ऑक्सीकरण है, क्या है अपना ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट है बिना बुझा चूना कहलाता है, बिना बुझा चूना क्या कहलाता है, तो देखिए बिना बुझा चूना होता है अपने CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बुझा हुआ चूना मतलब जब हम CaO के अंदर H2O रिएक्शन करवाते हैं, पानी डालते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ये भी याद रखिएगा, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। तो ये अपने बिना बुझा चूना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, दोनों के सूत्र आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क है ना, किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, मानव में वर्णक श्वसन वर्णक का कार्य करता है, तो श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। करेक्ट हो जाएगा अपना हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं, पराग कोश में होते हैं, तो क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। फिर अगला है प्रश्न अपने कि संकरण अगर हम इनका करवाएं, ठीक है, लंबा और बोना, तो संततियों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये किस प्रकार से होगा? तो ध्यान से देखिए, हमने बनाया ये टी और ये टी, कैपिटल स्मॉल, फिर दोनों स्मॉल टी। अब जब हम इनका ऐसे संकरण करवाएंगे इन दोनों का, तो क्या मिला अपने को? टी और टी, ठीक है। फिर इन दोनों का करवाया हमने, तब मिला अपने को दोनों स्मॉल टी, ठीक है। अब आता है नंबर इन दोनों का, तो यहाँ पे हमें स्मॉल टी मिला, और लास्ट में इसका और इसका अगर कराएं तो कैपिटल और स्मॉल। अब ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार के हैं, तो ये हो गया अपने 2 अनुपात, और ये एक प्रकार के, ये भी हो गए 2। अब इसका सरल अनुपात बनाए तो अपने आएगा 1:1, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा अ करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव के एक विप्रेयसी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं, विषम युग्मजी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, तो ये क्या होती है? ये होते हैं P बराबर 1/f, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण, मतलब कौन सा उपकरण होता है? उसे हम कहते हैं अमीटर, ठीक है ना। ये क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, अमीटर, ठीक है। अगला देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल मान, कहने का मतलब आपने इस प्रकार से समांतर क्रम में लगा रखी है कोई चीज़, ठीक है ना, ठीक है, और इस प्रकार से अब इनमें आपने क्या किया? प्रतिरोधों की संख्या घटा दी। मान लीजिए आपने ना एक प्रतिरोध यहाँ से ये लास्ट वाला कम कर दिया और इस प्रकार से ये दोनों जोड़ दिए, तो क्या होगा? तो होगा अपने क्या कि प्रतिरोध का कुल मान है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इनका मान अब क्या हो जाएगा? अगर ये तीसरा होता तो कम था, अब ये हटाते इन दोनों का मान पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लघु पतन के समय ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन स, धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत और चुंबक तक मध्य संबंध की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी, ठीक है ना, ऑरस्टेड, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला, आनुवांशिकी के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं डार्विन, सॉरी किसको? मेंडल को, ठीक है ना। किसके कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? देखिए, जल, प्लास्टिक, कांच सब चाहिए, लेकिन मिट्टी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी है और हम जानते हैं लेंस कैसा है? एकदम पारदर्शी होता है, तो उसमें जरूरत इसकी नहीं होती। ऑप्शन अपना हो जाएगा द करेक्ट। फिर है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सन में वायुमंडल में ओजोन की तीव्रता में गिरावट आने लगी? तो देखिए, ये 1980 में गिरावट आने लगी थी और 1985 में लगभग पता लग गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन स करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। लंबी परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान रहता है धारा का मान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन करते हैं? तो घास, बकरी, मानव ये करते हैं, बाकी ये नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन निम्न में से नहीं है,
मतलब भौतिक परिवर्तन ढूंढना है आपको, रासायनिक नहीं है। मतलब 3 तो रासायनिक है, एक नहीं है, मतलब एक भौतिक है, ठीक है। तो लोहे पे जंग लगना ये तो है रासायनिक। भोजन का पकना, अगर भोजन एक बार पक गया, सब्जी बन गई, तो वापस वैसी फ्रेश सब्जी नहीं बना सकते। बर्फ का पिघलना, बिल्कुल, क्योंकि बर्फ पिघल गई, पानी बन गया, तो वापस बर्फ बना सकते हैं, तो ये रासायनिक नहीं है। ऑप्शन स हो जाएगा करेक्ट। चींटी के डंक में कौन सा होता है? तो हम जानते हैं ये मेथेनोइक होता है, जिसे हम फॉर्मिक भी कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो देखिए, समतल दर्पण, जो दर्पण होता है ना अपने इस प्रकार के होते हैं, तो इनकी फोकस दूरी पता कर सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण सीधा होता है, ठीक है ना, तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है आकाश के नीले रंग, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। चलिए ठीक है, इसका तो आपसे पूछा गया है आंसर, ठीक है। अगला देखिए कि अमीटर को परिपथ में सदा संयोजित करते हैं, तो हम किस प्रकार से लगाते हैं अमीटर को? तो देखिए, जो वोल्ट मीटर होता है ना, कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर, उसको हम लगाते हैं अपने समांतर क्रम में। किस में? समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपको ये भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि हम इसको किस में लगाते हैं अमीटर को, ठीक है ना। अगला देखिए कि लघु पतन के समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, कैसे होते हैं? तो वे सदैव सीधे होते हैं, सदैव सीधा होता है, ठीक है ना। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो ये मटर का पौधा किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आनुवांशिकता के प्रयोग, ठीक है ना। फिर है अलैंगिक जनन मुकुलन से किस में होता है? हीस्ट में होता है, आ चुका है, ठीक है। हाँ, मनुष्य में जो अपने मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क। अगला देखिए कि भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो ये अपने शुद्रांत्र में हो जाता है, ठीक है। और अगर हमसे जल का पाचन पूछे, तो जल का अवशोषण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम करेंगे शुद्रांत्र, जिसको कहते हैं छोटी आंत भी, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आप जानते हैं असंतृप्त में द्वि यानी दो और त्रि यानी त्रिबंध होते हैं, और अपने संतृप्त होते हैं उनमें एकल बंध ही होता है। तो देखिए, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, इन सब में एकल बंध है, एन एन लग रहा है। जबकि इन और आइन वाले होते हैं असंतृप्त। तो देखिए एसिटिलीन, तो इसमें आ रहा है ना इन, क्या आ रहा है? अनुलग्न, पूर्व लग्न, इन आ रहा है। तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको और एमसीक्यूज चाहिए तो खूब सारे क्वेश्चंस पढ़ें, जो आपके लिए तुरंत ही वीडियो तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, और एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।